सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई हो रही है, जिसमें मैक्सिमम आप 3 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं और वो भी बहुत ही कम, केवल 7% इंटरेस्ट पे। और साथ ही नहीं, यदि आप सही तरीके से इंस्टॉलमेंट को जमा करते हैं तो वो 7 से घट के 4% हो जाती है, यानी कि 3% सरकार आपको माफ कर देती है। तो केवल 4% की इंटरेस्ट पे आपको 3 लाख रुपए तक की लोन मिल सकती है। वैसे तो केसीसी अप्लाई करने के लिए बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसानी से केवल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो कि आपके पंचायत में ही कैंप लगने जा रही है, उसी में आप फॉर्म को जमा करके आप बड़ी आसानी से लोन पा सकते हैं। कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है केवल वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पासबुक एंड आपका जमीन से रिलेटेड कोई पेपर, जो कि मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाना है सारा चीज को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक फॉर्म है 3 पेज का, उसे कैसे फिलअप करना है वो मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म को फिलअप करने के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सही तरीके से कैसे जमा करना है, सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करके, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यदि आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कोई भी योजना का अप्लाई करते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास एसएमएस आती है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं योजनाओं को, और घर बैठे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका आवेदन अभी तक अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। और अप्रूव होने की 99% चांस बन जाती है। और अप्रूव होने के बाद ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलती है। यदि उस श्रेणी में यदि आप आएंगे तो वैसे स्थिति में आप कंप्लेन भी कर पाएंगे, आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा, आप कंप्लेन कर सकेंगे उन ऑफिसर्स के ऊपर में जिनकी लापरवाही की वजह से आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। आप यदि 100% उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप कंप्लेन कर पाएंगे। कंप्लेन का भी बहुत सारे माध्यम है, ऑफलाइन ऑनलाइन 2 प्रकार से कंप्लेन कर सकते हैं। एंड पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि यदि योजना का लाभ आपको नहीं मिलती है तो घर बैठे आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए यदि आप लोन लेते हैं, काफी लोगों का लोन माफ भी हो जाती है। तो इस योजना में आपको जरूर इंटरेस्ट रखना चाहिए, इसमें आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 पेज का एक पीडीएफ देख पा रहे होंगे, यही है फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं कि कैसे इसको सही तरीके से फिलअप करना है। ये है फर्स्ट में पहला पेज है घोषणा पत्र। किसान क्रेडिट कार्ड का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको घोषणा पत्र को फिलअप करने पड़ते हैं। आवेदक का फोटो यहाँ पे चिपकाना होगा, यहाँ पे आपको नाम फिलअप करना होगा। किसान का नाम, किसान कोई भी हो सकते हैं, महिला एंड पुरुष कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है तो आप इस योजना में जरूर आवेदन कीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यदि नहीं भी मिल रहा है फिर भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे उम्र फिल करना है, आपका कितना एज हो रहा है इसे कैलकुलेट करके यहाँ पे वर्ष में फिल करेंगे। एंड उसके बाद पिता का या पति का नाम फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पुरुष का नाम फिलअप किए तो यहाँ पे पिता का नाम होगा, और यदि यहाँ पे महिला का नाम फिलअप किए, महिला शादीशुदा है तो यहाँ पे पति का नाम होगा। यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे, यदि आप शहर से है तो शहर का नाम लिखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, एंड यहाँ पे थाना का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जिला लिखेंगे। एंड उसके बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड कितने रुपए की चाहिए, कितने रुपए की आपको लोन की राशि चाहिए, वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना होगा, कौन सा बैंक में आपको आवेदन करना है, जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई लिखेंगे, इंडियन बैंक, ग्रामीण बैंक, जो भी बैंक में आप आवेदन कर रहे हैं, जो भी बैंक में आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिल रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा उसी बैंक का यहाँ पे नाम लिखें, उसी बैंक का आपको डिटेल्स देना है, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यदि आप पीएम किसान योजना का लाभुक नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी बैंक का डिटेल्स को दे सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे शाखा का नाम लिखना होगा, ये कौन सा शाखा में आप आवेदन कर रहे हैं, यानी कि आपका ब्रांच कहाँ पर स्थित है। एंड उसके बाद आपका जमीन कितना एकड़ है उसे यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि 100 डिसमिल 1 एकड़ है तो उस तरह से आप डिसमिल के अनुसार से आप निकाल लेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे। एंड यदि आपका 1 एकड़ नहीं है, 10 डिसमिल 20 डिसमिल है तो आप उस तरह से पॉइंट के आधार पे आप फिल कर देंगे। जिसके बाद आपका प्लॉट से रिलेटेड आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे, आपका जमीन कहाँ पर है, जैसे कि आपका प्लॉट संख्या यहाँ पे देना होगा, जो कि आपको आपके पर्चा में मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको खाता संख्या, जो कि जमाबंदी नंबर के नाम से भी जानते हैं, उससे यहाँ पे फिल करने होंगे। अपने गाँव का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, अपना थाना का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। एंड कुल रकबा, जो कि आपका जमीन का कुल यहाँ पे आपने फिल किए, आपका कितना एकड़ जमीन है, वही चीज को आपको यहाँ पे फिल करना है। कुल रकबा यानी कि कितना जमीन आपका है, एकड़ में, हेक्टेयर में, जो भी आपका है, या डिसमिल है, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। जमीन का चौहदी यदि आपको पता है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं पता है तो कोई जरूरी नहीं है, इसे आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं। इस फॉर्म पर कहीं पर भी आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर फिल कर देना है, जैसे कि फॉर्म का नीचे कहीं पर भी आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर फिल करना है, क्योंकि उसी मोबाइल में आपको एसएमएस आएगा। जैसे कि बिना मोबाइल का तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका होगा ही नहीं। जैसे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यदि आपका आवेदन को अप्लाई किया जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज किया जाता है, तो वहां पे मोबाइल नंबर 100% आपको देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन
में मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, तो मोबाइल नंबर आपको जरूर यहाँ पे फिल करना है। वही मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जो कि चालू है, जिसमें SMS अभी आ सके। आपका जमीन जहां पर है उसके उत्तर में क्या है, किन के जमीन है। यदि कुछ भी नहीं है तो किन का जमीन है उस आदमी का नाम लिख देंगे। एंड यदि कोई भी फेमस चीज है जैसे कि रोड है या फिर कोई तालाब है या फिर कुआं है या फिर स्कूल है, पंचायत भवन है, मंदिर है, तो वो आप फिल करेंगे। उसी तरह दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो ये फिलअप करते जाएंगे आप। यानी कि जिसको हम लोग चौहदी के नाम से जानते हैं, चारों तरफ क्या क्या है वो फिल कर देंगे। भूस्वामी के साथ आपका क्या संबंध है, यानी कि जमीन के पर्चा में किनका नाम है। हो सकता है आपके दादा का नाम होगा, आपके परदादा का नाम होगा, तो आप उनका पोता हुए या परपोता हुए, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जिनके नाम पे लोन का आवेदन कर रहे हैं उनका हस्ताक्षर, या फिर यदि साइन नहीं करते तो टिप देते हैं तो टिप दिलाना है। एंड उसके बाद जांचकर्ता से रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे जांचकर्ता हस्ताक्षर करेंगे। यानी कि आप सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में यदि आप जमा करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको किसी से सिग्नेचर कराना है। और यदि आप ब्लॉक में जमा करते हैं तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है आपके जमीन से रिलेटेड जो भी हल्का कर्मचारी होते हैं, जो भी CI होते हैं, उनसे सिग्नेचर आपको कराना जरूरी होता है। एंड ग्राम प्रधान से भी आपको इसमें सिग्नेचर कराना जरूरी होता है। वो लोग आपका वेरीफाई करते हैं कि आप वहीं के 100% रैयत हैं, आप उस वंशावली की श्रेणी में आते हैं, जो पर्चा आप इसमें लगा रहे हैं आपका जमीन सही है, वो लोग सत्यापित करते हैं। यदि आप इस चीज को कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं, वैसे आप नहीं भी कराएंगे फिर भी आप सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में जमा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की ओर। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट यानी कि LPC सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है, तो इसमें आपको कुछ डिटेल्स को फिलअप करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे प्लेस आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जहां पे हो रही है वहां का भी नाम लिखेंगे, आपका चलेगा। यानी कि फॉर्म को आपने कहां पे जमा कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है, आप कौन सा डेट में फॉर्म को जमा कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जिनके नाम पे लोन आवेदन कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिखेंगे। एंड यदि महिला के नाम हो रहा है तो उनका पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाँव का नाम लिखेंगे, यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखेंगे यानी कि थाना लिखेंगे। एंड उसके बाद जमीन का कितना एकड़ आपका है वो आप लिखेंगे यहाँ पे, जो कि आपको मैंने ऊपर में बता दिया कि कैसे आपको एकड़ में फिल करना है, वो लिख देंगे। याद रहे केवल आपके जमीन का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। आपके भाई आपके पर्चा में टोटल जमीन का डिटेल आपको नहीं फिल करना है, आपके हिस्से में कितना जमीन आ रहा है वही डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मौजा का नाम लिखना होगा, मौजा मतलब आपके गाँव का नाम लिखना होगा। यानी यहाँ पे तोजी नंबर यानी कि गाँव का नंबर आपको जमीन के पर्चे में मिल जाएंगे, वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या यानी कि जमाबंदी नंबर लिखेंगे जो कि आपके पर्चा में मिल जाएगा, उसे यहाँ पे फिल करेंगे। आपको खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। एंड आपका जमीन कितना एकड़ है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये बड़ी इजी रहा, आप आसानी से कर सकते हैं। एंड यदि आपका जमीन डिसमिल में है तो डिसमिल में आप यहाँ पे फिल करेंगे। एंड उसी तरह आपको चौहदी यानी कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये यहाँ पे फिल करना चाहेंगे तो फिल कर सकते हैं, वैसे नहीं भी करेंगे तो चूंकि आपने ऊपर में फिल कर दिया तो आपका वैसे भी चल जाएगा। यदि करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये सारा चीज चूंकि फॉर्म जो है इंग्लिश में है, लेकिन आप हिंदी में फिल करना चाहेंगे बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारा चीज को इसमें हिंदी में फिल कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में भी इसे कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहेंगे कर सकते हैं। एंड उसके बाद चाहे तो आप इसी जगह पे एक वंशावली बना सकते हैं। वंशावली काफी जरूरी होती है क्योंकि वंशावली के आधार पे ही ये डिसाइड होती है कि आपके हिस्से में कितना जमीन होती है। तो यहीं पे आप एक वंशावली बना देंगे। वंशावली का एक फॉर्मेट मैं सिंपल में बता दूं, तो जमीन का पर्चा में किनका नाम है उनका नाम को आपको लिखना है। जैसे कि आपका दादा या परदादा का नाम है तो उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। एंड उसके नीचे आप उनका कितना बेटा है या बेटी है उनका डिटेल्स आपको नीचे लिखना है। एंड उसके बाद उनका आप किस में आते हैं, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे 2 बेटे होंगे तो 2 बेटे में से आप किस में आते हैं उनके नीचे आपको लिखना है उनका कितना बेटा है। तो इस तरह से आप वंशावली को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको वंशावली डिटेल से बनाना है। एंड वंशावली को बनाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे कुछ पदाधिकारी से आपको सिग्नेचर करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करने होंगे। एंड जमीन का ऑनर यदि अभी है तो उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करा लेंगे, यदि नहीं है तो आप खुद का यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे। ऑफिसर का सिग्नेचर की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। एंड यहाँ पे वीडियो CO सर की आपको सिग्नेचर की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप ग्राम प्रधान से सिग्नेचर करा के आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्राम प्रधान से भी सिग्नेचर नहीं करा पाए तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपका ग्राम प्रधान, आपका पंचायत, आपका कर्मचारी सियाही, जो भी जमीन से रिलेटेड जो भी आपके लिए जरूरी होते हैं, जिनका भी साइन की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, सभी आपको सरकार आपके द्वार कैंप में मिल जाएंगे। तो वहां से यदि आप सबका सिग्नेचर कराना चाहेंगे तो करा लेंगे, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और यदि नहीं कराना चाहेंगे तो भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन करा देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि करा के दीजिए जमा, आपका रिजेक्ट होने का चांस नहीं बनेगा। वैसे आपको वहां पे सभी पदाधिकारी मिल जाएंगे, ग्राम प्रधान से लेकर कर्मचारी सियाही सभी आपको मिल जाएंगे, CO भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को, तीसरा फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। ये है PM किसान योजना के बेनिफिशियरी के लिए। तो PM किसान योजना का बेनिफिशियरी के यदि आपको लाभ मिल रहा है तो ही आपको इस फॉर्म को फिलअप करना, नहीं मिल रहा है तो आप ये तीसरा पेज नहीं लगाएंगे, कोई जरूरी आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है। एंड उसके बाद इसमें आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद आपका फ्रेश लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें टिक करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे नाम को फिलअप करेंगे, ये आप इंग्लिश से फिलअप करेंगे। एंड यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट में आपका
आपका पीएम किसान योजना का पैसे जा रहा है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड आपने कोई भी इंश्योरेंस कराया हुआ है जैसे कि 12 रुपये का या फिर 330 रुपये का, जिससे कि अभी बढ़ा के 12 को 20 का दिया और 330 को 430 या 440 का दिया है। तो यदि इनमें से कोई भी इंश्योरेंस आपका उस अकाउंट में है तो यहाँ पे यस पे करेंगे, और यदि नहीं है तो यहाँ पे नो पे कर देंगे। तो इसमें केवल सिंपली टिक करना है। एंड उसके बाद आपका लोन पहले से कोई भी अवेलेबल है तो इस बॉक्स को फिलअप करेंगे, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस बॉक्स को छोड़ देंगे। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं ई नंबर पे, इसमें फिल करना है जैसे कि आपको गांव का नाम यहाँ लिखना है, आपका जमीन का सर्वे खाता संख्या यहाँ पे आपको लिखना है, जो कि आप जमाबंदी नंबर के भी नाम से जानते हैं। एंड जमीन का यदि आप ऑनर है तो यहाँ पे टिक करेंगे, या फिर आपके दादा परदादा जो भी ऑनर है, यानी कि आपका खुद का जमीन है, जमीन का आप मालिक के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। एंड यदि आपका लीज पे जमीन है तो यहाँ पे टिक करेंगे। एंड यदि आपका शेयर क्रॉपर है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जमीन फिल करेंगे एकड़ में। एंड जमीन आपका किस प्रकार का है, खरीफ है, रबी है या फिर अदर है, वो आप टिक कर लेंगे। एंड उसके बाद आपके पास पहले से क्या क्या चीज है कि उसे आपको फिलअप करना है, जैसे कि गांव का नाम यहाँ पे फिल करने। एंड आपके पास पहले से कोई गाय वगैरह है, एनिमल्स है, तो वो संख्या यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं है तो जीरो कर देंगे। यदि आपके पास सीप है और गॉट है, यानी कि भेड़ या बकरी है, तो संख्या फिल करेंगे, नहीं है तो जीरो कर देंगे। फिक्स है तो यहाँ पे संख्या फिल करेंगे, नहीं है तो जीरो कर देंगे। पोल्ट्री फार्म वगैरह कुछ है तो यहाँ पे संख्या फिल करेंगे, नहीं तो जीरो कर देंगे। इसी तरह से जो भी चीजें हैं आपके पास यहाँ पे संख्या वो उससे रिलेटेड फिल करेंगे, नहीं है तो सब में जीरो जीरो कर देंगे। खुद का जमीन को सिक्योरिटी के लिए आप दे रहे हैं तो आप सेल्फ लैंड यहाँ पे लिख देंगे। एंड यहाँ पर भी आप सेल्फ लैंड लिख देंगे। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पे आपका खुद का नाम होगा। एंड यहाँ पे आप एड्रेस को लिख देंगे। एंड इस तरह से इस फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप कर सकते हैं। ये 3 पेज का फॉर्म है। तीनों पेज का फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाना है वो बात हम लोग कर लेते हैं। आपको आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, जो कि आपको जिस योजना में आपको पीएम किसान योजना का पैसे मिल रहे हैं वो पासबुक आप लगा सकते हैं। यदि आप पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी नहीं है तो जिसके लिए अभी आप अप्लाई जिस बैंक में आप करना चाहते हैं उस बैंक का पासबुक आपको इसमें लगाना है। तो बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके लिए मस्ट है। यदि आप 50,000 रुपया से ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पैन कार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद जमीन का पर्चा, जमीन का रसीद आपका करंट होना चाहिए। और एंड जमीन का पर्चा आप कोई भी दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है आपके पास सभी चलेगा। तो इतना डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फॉर्म को जमा करना है। एंड यदि आप पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी है तो पीएम किसान योजना का स्टेटस को आपको प्रिंट आउट निकाल के लगाना है, जिसका स्टेटस आप पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर प्रिंट आउट करके इसमें लगा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा के आपको सरकार आपके द्वार के ऐप में जमा करना है। जमा करने के बाद एक चीज आप ध्यान देंगे कि आपके मोबाइल में एसएमएस आना चाहिए। मोबाइल में यदि एसएमएस आते हैं तो उसी एसएमएस में जो रेफरेंस नंबर आएंगे उसके माध्यम से आप योजना को ट्रैक कर पाएंगे। एंड ट्रैक करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपका योजना अभी तक अप्रूवल मिली है या फिर नहीं मिली है। तो ये सभी चीजों का आप पता घर बैठे लगा सकते हैं। एंड यदि आपको इस योजना का लाभ फिर भी नहीं मिलती है, आवेदन करने के बाद अभी दिसंबर भर तो आवेदन चलेंगे। एंड जनवरी फरवरी में आपको योजना का स्टेटस का पता करना है। फिर भी यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है तो आप पीजी पोर्टल में कंप्लेन इसका दर्ज करा सकते हैं कि सरकार आपके द्वार में अप्लाई किए फिर भी इसका लाभ नहीं मिला। एंड आप जनता दरबार में भी इसका शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत का बहुत सारा माध्यम है, आपका डायरेक्ट बैंक के ऊपर में शिकायत जाएगा कि क्यों नहीं आपको इस योजना का लाभ मिला, यदि आप इसके 100% क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।